प्रेसिडेंट जेनिफर सिमोंस कहते हैं एक हिस्सा जो है मेनोनिटन का ये इलाकाई जंगलों को काट रहा है सूरीनाम से बिनलैंड में। और ये भी रेगेरिंग्स प्रेस कॉन्फ्रेंस के समय वे कही है कि सरकार खोजबीन कर रही है कौन से ज़मीन के बारे में जो मिनिस्टेरी फन एल्फीफी का दिया गया है और इनमें अगर ज़रूरी पड़े तो ये ज़मीन वापस सरकार के हाथ में आएंगे। सिर्फ लैंडबouwgebieden जो कुछ में है ये बस एक बार है। ओवरट्रेडर्स को डरवाडर्स एक्सप्लोटन भेजा गया है और इनको ये जगह छोड़कर चले जाना चाहिए। सिमोंस का कहना है कि लैंडबou बिनलैंड में ये मौका इन सभी को नहीं दिया जाएगा। प्रेसिडेंट जेनिफर सिमोंस कहते हैं अपने बातचीत जो किए थे बैंक ऑफ अमेरिका का ये लंदन में तो ये afsluiting leningen के बारे में नहीं था लेकिन strategische samenwerking के बारे में। इनके कहना अनुसार इंटरनेशनल बैंक सूरीनाम इनको सहयोग भी मिलेगा केनिस और एडवाइस के साथ ये फिनेंशियल सिस्टम को आगे बढ़ाने के लिए। सरकार तैयारियां कर रही है बैंक सिस्टम और एक बैंकवेट जो है फरवख्त ओली इनकम्स्टन को लेकर बनाने के लिए ताकि फिनेंशियल स्टेबिलिटी और हिफाजत भी हो इकोनॉमी का और ये ऐसे आगे जारी हो। सूरीनाम ये 5 regional PH4 Connectacon 2026 जो पनामा में हुए हैं तो 3 prestigieuze onderscheidingen पाए हैं। ये भी digitale gezondheidszorg के बारे में। Ministerie van Volksgezondheid ये 2e plaats पाए है PH4 Racing Competition में और PH4 Car Award ये भी सक्सेसफुल इनफोरिंग जो किए है सूरीनाम इलेक्ट्रॉनिस patiënten dossier का RGD का और ये टॉप 6 में थे जिनमें volledige afronding भी हुआ है सभी टेक्निसche onderdelen का। और भी सूरीनाम से एस्केप रूम कॉन्सेप्ट इनको इंटरनेशनल वार्डेरिंग भी मिला है और ये भी एक इनोवेटिव मेथड है डिजिटल सामनवर्किंग के लिए। सरकार खौद सेक्टर के बारे में सोच फिक्र करते हैं और ये इनक्रेपंट hervorming करना चाहते हैं ऑपरेटिंग एक नेशनल खौद अथॉरिटी के साथ। प्रेसिडेंट जेनिफर सिमोंस ये कही है कि इनके साथ और आमदनी आने वाले हैं kleinschalige खौद से जो सरकार की तरफ जाएंगे और veiligheid खौद में और बेहतर होना चाहिए। इनके कहना अनुसार न्यू अथॉरिटेट ये निगरानी रखेंगे खौद केटन पर प्रोडक्सी से लेकर एक्सपोर्ट तक और भी सभी खौद एक्सपोर्टन जो है ये सरकार के तरफ से होगा ताकि और कंट्रोल और ट्रांसपेरेंसी इनमें हो। द पामाका ट्रेडिशनल अथॉरिटेट ये भी लिबाकुटू जो लंगाताबिकी में हुआ है तो वहाँ के जनता को जानकारी दिया गया है ग्रेंस प्रोटोकॉल के बारे में। ये सूरीनाम और फ्रांस गुयाना के बीच में यह bijeenkomst खास तौर पर praktische uitvoering gemaakte afspraken के लिए था और इनमें भी grensrivieren के काम मिलाने के लिए और कंट्रोल मेकानिस्मन और gevolgen जो होते हैं dagelijks leven के लिए। अथॉरिटेट ये कहते हैं कि ट्रेडिशनल लीडर्स इनको जोड़ा जाएगा साथ में काम किया जाएगा फर्दर uitwerking भी होगा ये uitvoering ये afspraken का करने के लिए। ये volledige afsluiting जो हुए डोमिनीस्ट्राat का सोमवार से तो इनमें grote verkeersproblemen भी है शहर में पारामारिबो में और herasfalteringswerkzaamheden ये करीब अगस्त के 3 तारीख से लेकर सितंबर के 3 तारीख तक रहेगा और ये भी और सड़कों पर लंग फिलस भी नजर आई है। इसके कारण खास तौर पर लिमापोstraat, Noorderkerkstraat, Kortekerkstraat, Wagenwegstraat, Herenstraat, Nassielaan, Klipstenenstraat, Keizerstraat ये सभी स्वार बलास्ट है। जनता जो सड़क पर आते हैं इनको राय दिया जाता है सेंट्रम जो जाते हैं वहाँ से गुजरने के लिए अल्टरनेटिव रूट्स को काम में लाने के लिए और इस पर गौर करें एक्स्ट्रा रे स्टेट के साथ।
प्रेसिडेंट जेनिफर सिमोंस कहते हैं कि सूरीनाम 1 साल सरकार चलाने के बाद ओवरgangsfase में है। इनके कहना अनुसार economische stabiliteit और schuldherschikking ये हो चुके कम से कम और decentralisatie, betere communicatie और milieubescherming इसके बारे में uitvoering में है और भी काम किया जाता है सरकार के अलग से bescherming inheemse woongebieden के बारे में modernisering wetgeving का और एक नया vernieuwd spaar और stabilisatiefonds के लिए जिनमें भविष्य में olie और खास inkomsten भी हिस्सेदार होंगे जो investeringen में लगाए जाएगा zorg और woningbouw mee. De summit Duurzaam Suriname 3.0 ये basis होना चाहिए एक breed gedragen nationale toekomstvisie richting 2050 के allang. Is bijeenkomst mee सरकार, bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties, विशेषज्ञ लोग ये सभी एक ontwikkelingsstrategie पर काम करते हैं जिनमें economische groei, goed bestuur, natuurbehoud और sociale vooruitgang पहली जगह पर रखा जाता है। ये uitkomsten को भी concrete beleidsmaatregelen में बदलना चाहिए ताकि सूरीनाम toekomstige olie और gas inkomsten को काम मिला सके duurzame और weerbare economie के लिए। प्रेसिडेंट जेनिफर सिमोंस कहते हैं कि सरकार काफ़ी uitdagingen के बाद भी अपना herstelbeleid आगे जारी रखते हैं। इनके कहना अनुसार tientallen corruptiezaken जो है openbaar ministerie के अलग इन दिन किया गया। staatsbedrijven reorganiseer भी किया जाता है। hervormingen onderwijs और gezondheidszorg में शुरुआत हुए और भी काम हो रहा है decentralisatie पर grondrechten और एक eerlijker sociaal stelsel के लिए। सरकार इसके साथ भी onderzoek कर रही है afbouwen ये भी brandstofprijsplafond का ताकि और middelen ये beschikbaar हो ambtenaren के लिए और sociale voorzieningen के लिए। प्रेसिडेंट जेनिफर सिमोंस चाहते हैं एक nationale roadmap हो जिनमें ontwikkeling सूरीनाम का 2030 richting को देना चाहिए। इनके कहना अनुसार ये लंगे टर्मेन विsie ज़रूरी भी है ख़ास तौर पर verwachte olie और gas inkomsten को लेकर और groeiende internationale belangstelling जो है इस देश के लिए और ये भी एक nationaal ontwikkelingsplatform के जरिए से सरकार, oppositie, vakbeweging, bedrijfsleven और maatschappelijke organisaties मिलकर एक regeringsoverstijgend ontwikkelingsplan में काम करना है, तैयार करना है ताकि stabiliteit और duurzame groei in zich हो।